चलिए नेक्स्ट वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर अपना पूरा हो गया है और अब थर्ड चैप्टर के अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 से स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर थर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। चैप्टर के लास्ट में जैसे चैप्टर पूरा हो जाए मैंने कहा था एक टेबल बना लेना, उसके अंदर टॉपिक और टॉपिक के साइड में यहाँ फॉर्मूले लिख देना। जो भी टॉपिक का नाम है उसका नाम फॉर्मूला, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज या पोटेंशियल ड्यू एट डिस्टेंस आर, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा के क्यू अपन आर। और हर जितने भी फॉर्मूले में अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें हर बार मेरे को बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि जैसे मीडियम, अभी अपन ना मीडियम कौन सा एयर, और मीडियम बदल जाए तो आपका कांस्टेंट जो है 1/4πε0, तो वहाँ ε0 की जगह εr डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाएगा, ये बताना नहीं पड़े, तो आपके हिसाब से समझ लेना उसको। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.1। और न्यूमेरिकल नंबर 3.1 के अंदर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 इसको दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए प्लेस इज -15 वोल्ट। ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी दे रखा -15 वोल्ट। फॉर्मूला याद है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने दे रखा है इट इज वी वोल्ट एट सम अदर प्लेस, कोई दूसरा पॉइंट है, इसको वी कैपिटल ए नाम दे दो, इसको वी कैपिटल बी, और उस पे हमको कितना दे रखा वी, ओनली वी दे रखा है। और उसने दे रखा है कि वर्क डन जो है वो 150 जूल दे रखा है, WEXT 150 जूल। यहाँ पर कुछ उसने दिया नहीं, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन है। ठीक है, WEXT = 150 जूल। If the work done in displacing 6 coulomb charge from initial to final position is 150 joule, और चार्ज दे रखा 6 कूलम, तो Q की वैल्यू हमको दे रखी है 6 कूलम। अब उसने पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V, ये निकालना है। वैल्यू देखो कौन सा फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले तो आपको यहाँ पर वैल्यू देखकर ही पता चल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू WEXT अपॉन Q या Q0। यहाँ पर सिंबल अपन ने Q ले रखा है तो यहाँ पर क्या लेंगे, Q ले लिया। क्या डेफिनेशन थी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नॉर्मल डेफिनेशन ये भी होती है, या फिर हमने क्या लिखा था, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों की अलग अलग डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मान लो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए से बी तक जाना है, किसी चार्ज क्यू को ए से बी तक लेकर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और पर यूनिट चार्ज में जितना भी वर्क डन होगा ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या देगा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस ए पॉइंट को मैं इनफाइनाइट पे ले लेता हूँ, सेम डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब यह पॉइंट कहाँ गया, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। अब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनफाइनाइट से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर जाना है, तब वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा उसको हमने नाम दिया था पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल बना था। इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना, एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट होता है। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट को क्या लिख सकता हूँ, V = W अपॉन Q। तो V की वैल्यू अगर 1 है तो W भी कितना का 1, Q भी कितना का 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी, वर्क की यूनिट जूल, Q की यूनिट कूलम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कूलम से कूलम कैंसिल, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये लिख देना कहीं साइड में। अब देखो
अब ये फॉर्मूला याद है, वैल्यू दे रखी है, पुट करो, वी बी कितना दे रखा है, वी बी निकलना, वी ये कितना देगा -15 150 डिवाइड बाय 6, बस इसको सॉल्व करो, v प्लस 15 इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 6, इसको सॉल्व करो तो ये v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू आ जाएगी और ये लगभग आंसर आएगा आपका 10 वोल्ट। ठीक है, ये कैंसिल करोगे, -15 माइनस कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट 3.2 में भी कुछ ऐसा ही दे रखा है। 3.2 आप ट्राई करना, वर्क डन दे रखा है, इफ द वर्क डन इन टेकिंग 3.2 सेल्फ करना, पढ़ लेता हूं मैं, इफ द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इस बार 20 कूलम। ठीक है, और दे रखा है 2 पॉइंट ए टू बी फॉर डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर, फॉर डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कोई काम नहीं, ऐसे ही दे रखा है, इज 2 जूल। ठीक है, वर्क डन दे रखा है W इक्वल टू कितना दे रखा है 2 जूल। ठीक है, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस VA ही पूछा है, तो आराम से निकाल सकते हो, W अपॉन Q निकल जाएगा, W कितना दे रखा है 2 और Q कितना दे रखा है 20, यूनिट में कोई कन्वर्ट भी नहीं करना, ये जूल ये कूलम, यहाँ पे माइक्रो कूलम दिया होता है, यूनिट दूसरी दी होती है तो कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालो, जूल पर कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0.1 वोल्ट आएगा आंसर, 0.1 वोल्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 3.3 3.3, और ये 3.3 पूछा भी गया है एक बार इस टाइप का, क्योंकि इस टाइप का पूछा है सेक्शन ए में, 1 नंबर वाला जो आता है उसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा था। इसमें दे रखा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट या डिस्टेंस जो भी है एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर। पॉइंट 10 सेंटीमीटर का मतलब ये डिस्टेंस ही है, r दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा, कितना पाना चाहिए 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये हो गया। दूसरा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, मतलब एक ये पॉजिटिव चार्ज Q, ये Q दे रखा है, Q से ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लो P, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा उसने, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन R, पोटेंशियल एट R डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, V इक्वल टू KQ अपॉन R, K की वैल्यू पता है, और यहाँ पर मीडियम कौन सा दे रखा है एयर, मीडियम अगर कोई नहीं देता तो आपको क्या मानना है एयर ही मानना है, इसको मैं क्या लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर यहाँ पर मीडियम देता, मान लो एयर को रिप्लेस करके कोई और मीडियम देता, तो पहले कर चुके अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता यहाँ पर, और न्यूमेरिकल में अपने को क्या देता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता, कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता है, और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, एप्सिलॉन r लिख देते हैं इसको। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह आप कहा जाता है एप्सिलॉन r, हाँ इसकी वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा, Q की वैल्यू दे रखी है, Q कितना दे रखा है 1.1 into 10 की पावर -9, Q की वैल्यू दे रखी है 1.1 into 10 की पावर -9 कूलम, तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 into 10 की पावर 9, Q कितना दे रखा है 1.1 into 10 की पावर -9 डिवाइड बाय डिस्टेंस R डिस्टेंस कितनी है, तो ये 10 की पावर -2, 10 into 10 की पावर -2, तो +9 -9 कैंसिल, और बाकी सबको कैंसिल करके आंसर निकाल दो, कैलकुलेशन आप करते रहना, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 99 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट 3.4, नेक्स्ट 3.4 में उनका डायग्राम दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और बीच में सेंटर पॉइंट है O, ए पर +Q चार्ज रखा है, +Q1 इस पे -Q2, और +Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है, शायद Q1 की वैल्यू दे रखी है 4 into 10 की पावर -9, 4 into 10 की पावर -9 कूलम, और Q2 की वैल्यू दे रखी है
-3 इंटू 10 की पावर -9 गुलाम। और यहाँ बीच की जो डिस्टेंस है ये दे रखी 0.1 मीटर, ठीक है। और उसने ये पूछा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, ये न्यूमेरिकल आधा अधूरा है, ठीक है। उसने ये पूछा है इधर, इसमें ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। कैलकुलेट द पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल बिकम जीरो। नेट पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो होगा? तो दोनों को मिलाने वाली लाइन पर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर, मतलब इस लाइन को अगर मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो ये पूछा है कि इस लाइन पर कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट ले लो तो उस पॉइंट पर कितने पोटेंशियल होंगे? दो पोटेंशियल होंगे, एक प्लस क्यू वाला बनाएगा, एक माइनस क्यू वाला बनाएगा। मान लेता हूं मैं कोई पॉइंट यहाँ पर बीच में, ऐसा जरूरी नहीं है सेंटर पे हो, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये P, और यहाँ ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ x। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 0.1 या 0.1 माइनस एक्स। तो ध्यान से 0.1 बड़ी है, ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, ठीक है। एपी डिस्टेंस कितनी होगी? एपी डिस्टेंस है अपने पास x मीटर, ठीक है। और पीबी डिस्टेंस अपने पास है x माइनस 0.1 माइनस एक्स। अब P पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे। पहले सबसे पहले दोनों को बीच वाले पॉइंट पे निकालते हैं, दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच वाले पॉइंट पे, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन चार्जेस। पहले P पॉइंट पे निकालते हैं। पॉइंट पॉसिबल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहले अपन बीच वाला देखते हैं, फिर बाकी के पॉइंट की बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार बीच वाला पॉइंट देखते हैं। अब देखो P पॉइंट पर कितने पोटेंशियल है? तो दो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q1। प्लस Q1 P पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, माइनस Q2 भी P पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा। प्लस Q1 का P पॉइंट पे पोटेंशियल VA इक्वल टू कितना आ जाएगा? K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? x। अब R मत लिख देना, ये डिस्टेंस कितनी है? ये A पॉइंट पे जो Q1 चार्ज रखा है वो P पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। तो K कौन सा चार्ज है? Q1 कितने पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो वैल्यू रखो VA इक्वल टू K कितना होता है? K की वैल्यू नहीं रखी, एक बार इक्वेशन नाम दे दो, क्योंकि K से K कैंसिल भी होगा। एक बार इक्वेशन एक नाम दे दो, फिर बाद में वैल्यू रखना। फिर वापस से पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा है? माइनस Q2, ठीक है। तो ये कितना देगा? VB इक्वल टू, डायरेक्शन नहीं बनाते हैं इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लेना है, और चार्ज माइनस का है तो माइनस लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस था या माइनस था, हम पॉजिटिव ही लेते थे। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन बना रहे थे। ये पोटेंशियल में ध्यान रखना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ माइनस आएगा ड्यू टू माइनस Q चार्ज K Q2 अपॉन, अब ये P और माइनस Q2 कहाँ रखा है? B पॉइंट पे। P और B के बीच की डिस्टेंस 0.1 माइनस एक्स, और स्क्वायर मत कर देना गलती से, इसके फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। तो रिजल्टेंट या नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। उसने वही पूछा है, वो पॉइंट निकालो जहां पर दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस पे ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर नेट पोटेंशियल कितना हो? जीरो। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना मिलेगा? जीरो। तो जोड़ो VA प्लस VB, ये कितना आ जाएगा? VA कितना है? K Q1 अपॉन x प्लस, बीच में माइनस आ जाएगा, ये माइनस का है, प्लस था, ये माइनस का था, माइनस का हो गया K Q2 अपॉन 0.1 माइनस x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा K Q1 x बराबर के इधर लेके जाओ K Q2 अपॉन 0.1 माइनस x। वैल्यू क्या से K कैंसिल, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी थी, क्योंकि K से K कैंसिल हो जाएगा। K से K कैंसिल। अब हमें निकालना क्या? x निकालना है। तो Q1 Q2 की वैल्यू रखो, ये रही Q1, ये रहा Q2, इसमें भी 10 की पावर -9 -9 कैंसिल हो जाएगा, -9 -9
कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ये वाला माइनस अब मत रखना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने माइनस ले लिया है। वापिस से -3 मत रख देना, 3 आएगा। 3 × 10⁻⁹ फिर इसको सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू निकलेगी और ये अप्रोक्सीमेट निकलेगी लगभग 0.4। कैलकुलेट करके बताना इसको कितना है। 0.4 डिवाइड बाय 7 दे रखा है बुक में, ये 0.057 मीटर। नोट कर लो इसको अच्छे से। चलिए, ये न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, 3.4। अब इसके अंदर दो आंसर है। 3.4 के अंदर आंसर दो हैं। किस तरह से दो है देखो। अब देखो, अगर इस न्यूमेरिकल के अंदर देखिए पॉसिबल कितने पॉइंट्स पे 0 हो सकता है। देखो पॉइंट्स, ये जो पूरी लाइन है एक्सियल लाइन, ठीक है, जो दो चार्ज रखे हैं और एक्सियल लाइन है। अब इसके अंदर मान लो 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पर हमको 0 मिल सकता है, ठीक है। ये वापस मैंने ए और ये बना दिया बी, ये डैश करके लाइन, यहाँ -Q2 चार्ज, यहाँ Q1 चार्ज, ठीक है। यही कंडीशन आपको पूछेगा, एक्सरसाइज में दे रखा है तो भी यही कंडीशन आपकी दे रखी है। यहाँ जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, यहाँ जो चार्ज होगा वो Q2 होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव में होगा। इसलिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 लिख सकते हैं। अब अगर नॉर्मली देखें तो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है P1, पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है P2 और पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है P3। इसके अलावा कंडीशन बनती है क्या, और कोई कंडीशन है? या तो P1 पॉइंट यहाँ पे इस तरफ ए के लेफ्ट साइड में कहीं पे भी हो सकता है, ए और बी के दोनों के बीच में हो सकता है, या बी के बाद हो सकता है। ए से पहले, ए और बी के बीच में, या बी के बाद। इन 3 कंडीशन के अलावा इस लाइन पे चौथी कंडीशन नहीं है। या तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 मिल सकता है, यहाँ 0 मिल सकता है, यहाँ 0 मिल सकता है, लेकिन आपको जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन ये होगी Q1 ग्रेटर देन Q2। मतलब ए पॉइंट पे चार्ज Q1 होगा और बी पॉइंट पे चार्ज Q2 होगा, और Q1 Q2 से हमेशा बड़ा होगा। अब इस कंडीशन में ये वाला पॉइंट कैंसिल कर दें, इस पॉइंट पे आपको कभी भी पोटेंशियल आपको 0 नहीं मिलेगा। बचे कौन से पॉइंट? P2 और P3 पॉइंट बचे। P2 पॉइंट को कंसीडर करके हमने निकाल दिया था आंसर। P3 पॉइंट का अब वापस निकालना है। दो आंसर मिलेंगे, एक दोनों को बीच में और एक बी के बाद वाला। तो वापस से ये डायग्राम बनाते हैं, जैसे ए बी, ये सेंटर पॉइंट O, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 0.1 मीटर। इस पे चार्ज कितना रखा है? Q1। इस पे कितना रखा है? -Q2। और मान लो यहाँ पे पॉइंट है P, ये पॉइंट का कौन सा लेंगे? ठीक है। अब मान लिया ये डिस्टेंस टोटल कितनी मान ली? x। ठीक है, ये वाली का x लेके कैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब अगर ये डिस्टेंस a से p तक की डिस्टेंस चाहिए, ये a पॉइंट पे जो चार्ज है वो p पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, b पॉइंट पे जो चार्ज है वो p पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा। p पॉइंट पे कितने पोटेंशियल हो गए? 2। और उन पोटेंशियल का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, मतलब VA + VB = 0। ये पहले वाली कंडीशन है। सेम वही कंडीशन है कि VA + VB = 0। अब देखो इसको, अगर मैं VA फॉर्मूला लगाऊं, VA तो ये हो जाएगा K, A पॉइंट पे चार्ज कितना? Q1, और ये A पॉइंट P पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? x। ठीक है, उसी तरह से B, VB तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज माइनस का है। K, B पॉइंट पर चार्ज कौन सा रखा है? Q2, माइनस का Q2 डिवाइड बाय B से P तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है अपने पास? नहीं है। ये डिस्टेंस है x, ये कितनी? 0.1 है, ये हो जाएगा x - 0.1। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x - 0.1, तो ये हो जाएगा x - 0.1 = 0। अब इसको बराबर के इधर ले आओ, तो k Q1/x = k Q2/x - 0.1। कैसे? k कैंसिल, वापस क्या करोगे? Q1 और Q2 की वैल्यू रखनी है, और Q2 की वैल्यू माइनस वाली मत रख देना, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने यहाँ पर माइनस
लिख रखा। अगर यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो Q2 की वैल्यू माइनस वाली लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस का साइन फॉर्मूला में यूज कर लिया, वापस वैल्यू रखेंगे तो वापस से माइनस का साइन यूज नहीं करना है। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और यहाँ Q1 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाय x बराबर Q2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 0.1। हाँ, यहाँ तक देख लिया था हमने। इसको आगे सॉल्व करना, जब इसको आगे सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 4 इंटू एक्स माइनस 0.1 और यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 0.4 इक्वल टू 3x, ये यहाँ चला गया 4 माइनस 3x इक्वल टू 0.1, तो x इक्वल टू 0.4 मीटर। तो ये आंसर है। दो आंसर आएंगे, दोनों पॉइंट अलग अलग रहेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ पर P यहाँ लिखा था और दूसरा यहाँ रखा, दो अलग अलग कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हमको यूज नहीं करनी है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दे रखे हैं, इसको सॉल्व करें आप और आंसर निकाल के बताएं कि किसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आंसर निकाल के बताएं। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख लेंगे। जैसे एक्सरसाइज का पहला, ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें वर्क डन निकालना है, 6 जूल दे रखा है, वर्क डन दे रखा है 6 जूल और चार्ज दे रखा है 3 कूलम, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का। और फिर इसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, निकाल सकते हो आराम से। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का पहला, ये घर पे ट्राई करना। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का पेज नंबर दे रखा है 64, पेज नंबर 64 का फर्स्ट, इजीली से हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, वर्क डन और चार्ज दे रखा है, आराम से हो जाएगा। सेकंड में दे रखा है उसने, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज 2 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा VA माइनस VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ये फार्मूला अपना आता है, W अपॉन Q नॉट, WEXT। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वर्क डन पूछा है, 8 माइक्रोकूलम चार्ज को A से B तक लाने में वर्क डन कितना होगा। तो चार्ज 8 माइक्रोकूलम दे रखा है, उसको चेंज करना 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, फिर सॉल्व करना है, तो आपका वर्क डन आ जाएगा। सेकंड भी करना है, फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा अलग है, लेकिन मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, आप कोशिश करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कर चुके थे। उसने दे रखा है 4 चार्जेस are placed at the corner of square of side √2 मीटर। ये एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है √2 मीटर, और इसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज रखे हुए हैं और जिनकी वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। ये न्यूमेरिकल है तीसरा, थर्ड न्यूमेरिकल 100 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है तो माइक्रो को हटाना 10 की पावर -6 कूलम। यहाँ दे रखा -50 माइक्रोकूलम, यहाँ दे रखा है 20 माइक्रोकूलम और यहाँ दे रखा है -60 माइक्रोकूलम, ये चार्ज दे रखे हैं। और इसने ये पूछा है कि इसके सेंटर पे यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। सेंटर पे, सेंटर पॉइंट का नाम रख दो O, ये हो गया A B C और D, ठीक है। अब सेंटर O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, निकाल सकते हो क्या। सेंटर O पॉइंट पे कितने पोटेंशियल बनेंगे, A वाला भी बनाएगा, B भी बनाएगा, C भी बनाएगा, D भी बनाएगा, 4 बनेंगे। तो चारों का फॉर्मूला एक जैसा ही होगा, फॉर्मूला यूज करना है KQ/R। अब ये R डिस्टेंस किसके बराबर होगी, अगर A ले रहे हैं तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, OA के बराबर। B पॉइंट का ले रहे हैं तो OB के बराबर, C पॉइंट का ले रहे हैं तो OC के बराबर, और D पॉइंट का चार्ज ले रहे हैं तो OD के बराबर। और चारों डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि दे क्या रखा है स्क्वायर। O से A डिस्टेंस, O से B, O से C और O से D बराबर होगी। तब ये डिस्टेंस निकालनी हमको, तो ये अपने को कितना दे रखा है √2 मीटर। ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा, बी डी और सी, और बीईडी निकालनी है। अगर ये ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री स्क्वायर है इसलिए। अब बी सी डी दे रखा है, हमको बीडी निकालनी है, तो बीडी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना आ जाएगा 4, बी डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी डी कितना आ जाएगा 2 मीटर। बी डी अगर 2 मीटर है बी से डी, तो बी डी का आधा ओ डी, ओ बी, ओ ए और ओ सी हमको मिलेगा, और ये वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 1 मीटर। ये डिस्टेंस आगे सब में डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर, बस चार्ज दे रखा है क्यों, तो ये कितना बन जाएगा के 100 के अपन 1 माइनस 50 के अपन 1, माइक्रो को चेंज कर देना और फिर सारों को एक साथ जोड़ देना, चार चार्जेस को एक साथ जोड़ देना, तो टोटल आपका पोटेंशियल निकल जाएगा और कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। नंबर 4 भी करना है, इसके बाद नंबर 4 वाला भी करना है। नंबर 4 एज इट इज आपको ये जो अभी 3.4 कराया है वैसा है, ये 4 एक बार ट्राई करना। वही दो चार्जेस दे रखे हैं और उसने पूछा है कि दोनों को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग कर रही है दोनों चार्जेस को, उसके किस पॉइंट पे पोटेंशियल आपका जीरो होगा, तो वही 2 पॉइंट लेने आपको, एक तो दोनों को बीच में पी पॉइंट और एक पी पॉइंट बी के बाद, ऐसे पहले वाला आपको यूज नहीं करना है। इसके चारों न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और इसके आंसर चेक करके बताना कितना आ रहा है।